बोलूंगा भी, आप चुप होंगे तब तो शुरू होगा। इजाजत देंगे तो ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्त, इसीलिए मैं बोलता हूं, आपके इस प्यार को देखकर मैं बोलता हूं कि जीतने के जश्न की लालसा सबको होती है, लेकिन लाल किले के प्राचीर पर आकर जीत का जश्न मनाना, इससे बड़ी उपलब्धि क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप जैसे लोग, चाहे धर्म हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर आदमी सब जगह दुनिया से जीत कर यहाँ आता है, विज्ञान भवन में पदक पाने की होड़ में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में या कहीं पर भी। और इस बिजनेस में भी सब जगह जीत कर आया, लेकिन सबसे बड़ी आकांक्षा अभिलाषा थी कि दिल्ली के प्राचीर पर आकर आपके सामने सम्मानित हूं। सच बताता हूं, ठीक है, पटना में मेरा परिवार है, बिहार में बहार है, मुंबई में बहुत सारा प्यार है, लेकिन सच बताऊं, मुझको भी इसी दिल्ली का इंतजार है, इसी दिल्ली का इंतजार है। और इसीलिए आई फील ग्लिटर्ड, आई फील प्राउड, बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, और समूची एमवे मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ आकर उन्होंने मुझे नवाजा। मैं भी चाहता था कि यहाँ पर नवाजा जाए, क्योंकि और दोस्त, आई एम सो एक्साइटेड। ईश्वर की असीम कृपा, उनके बगैर तो कुछ होता नहीं है। राई को पर्वत कर देते हैं, पर्वत को राई कर देते हैं, अंधे को सब कुछ दिखाने लगते हैं, बहरे को सब कुछ सुनाने लगते हैं। उनकी कृपा नहीं तो कुछ नहीं। विजयादशमी का पर्व हुआ है माँ दुर्गा की, हर धर्म सबको लोग सब जानते हैं, उनकी कृपा होती है तभी। अभी से 1 घंटे बाद आपके साथ क्या होगा ये भी आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपको गुरूर होता है अपने नौकरी पर, अपने पद पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने पुरुषार्थ पर, लेकिन सबसे बड़ा ऊपर वाला होता है जिसका खेल हमेशा चलता रहता है। एनीथिंग ही कैन चेंज, आपकी पूरी जिंदगी को यूं ही बदल देंगे वो जब चाहेंगे तो। थैंक्स टू माय पेरेंट्स, जिनका डीएनए है, पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप सबको, और सबको यहाँ तहे दिल से याद करता हूँ, अपनी पूरी टीम को, सबको जिसके भरोसे यहाँ आया। बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ, और आज से 18 साल पहले ऐसा नहीं था। जिस समय एक बीज के रूप में इस बिजनेस में गिरा था, मेरे पास ये सब कुछ नहीं था। आप में से कोई लोग मेरे साथ नहीं थे, एक भी आदमी नहीं थे। इस कोलोजियम का कोई आदमी शायद होगा भी नहीं बिजनेस में, 2-4 लोग होंगे। मेरे जितने बंच ऑफ लीडर्स आज हैं पूरे भारतवर्ष में, बिहार में, झारखंड में, मुंबई में, बनारस में, लखनऊ में, दुर्गापुर में, दिल्ली में, सब जगह कोई नहीं था। इतना बड़ा एमवे का बिजनेस भी नहीं था, 10 मुश्किल से प्रोडक्ट्स थे। पटना में आज 11,000 स्क्वायर फीट ऑफिस है, लाउंज है, एवरीथिंग इज देयर। कुछ नहीं था,
छोटा सा शॉप था, राशन की दुकान की तरह लाइन लगती थी, अच्छे लोगों को ले जाता था, लोग भाग जाते थे, विश्वास ही किसी को नहीं होता था। लगता था एरू गरू नथु खैरू क्या बिजनेस कर रहे, प्रेमवश चला गया है, पागल हो गया है, पगला गया है। कुछ नहीं था मेरे पास, कोई साथ नहीं था, एक तरह सहमा वातावरण था राज्य में, कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी, कोई व्हाट्सएप, कोई गूगल, कोई क्रांति नहीं थी। वही पुराने जमाने की बातें थे, कुछ गैट प्रपोजल्स की चीजें आई थी और मेरे पास पूंजी के नाम पर सिर्फ मेरी पृष्ठभूमि थी, एक अदद बहुत अच्छी नौकरी, मध्यवर्गीय जीवन, पिता, परिवार और कुछ सोच जो बचपन से पढ़ाई लेकर आया था, और कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था। जब इस बिजनेस प्लान को देखा तो हंसा था, जिसने दिखाने के लिए बुलाया था। मेरा पूरा परिवार प्रोफेसर है, शिक्षक है, पिताजी प्रोफेसर रहे हैं। जीवन में व्यवसाय के बारे में कभी सोचा नहीं था, सोचता था एरू गरू नथु खैरू लोग करते हैं, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं करते वही बिजनेस करते हैं। बाद में पता चला कि योसाकी की किताब पढ़ सब कुछ, एम्प्लॉयर क्या होता है और एम्प्लॉय क्या होती है, टाइम कंपाउंडिंग किसको कहते हैं, विरासत कौन छोड़ता है, जीवन में नौकरी करने वाला 60 की उम्र में फिर अपने बच्चे को जीरो से हीरो बनाने की शुरुआत करता है, और जो विरासत छोड़ते उनके बच्चे वहीं से शुरू करते हैं। कुछ नहीं समझ में आता था नेटवर्क की ताकत क्या है, लेकिन एक तड़प थी अंदर में। जिंदगी में अच्छी नौकरी पाली थी, पढ़ाई की थी, अच्छी पढ़ाई, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया, बहुत सारे लोग तरसते हैं, वहां भी पहुंच गया था, लेकिन एक मीठी तड़प थी। वो जो चाहता था वो नहीं मिल पाया था, जैसी जिंदगी चाहता था वो नहीं मिल पाया था। पैसा खूब चाहता था, शानदार जिंदगी चाहता था। डाक बंगले चौराहे पर जब कोई बड़ी गाड़ी बगल में लगती थी तो लगता था मैंने गलती क्या की है, आई डिड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन किया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब लिया, लेकिन चीजें क्यों नहीं मुझको मिली, मैं तो अभी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन दिशा गलत थी दोस्त, दिशा गलत थी। कहते हैं दिशा जैसे ही बदलती है चीजों का रूप बदल जाता है। पानी ऊपर से नीचे गिरती है तो बारिश होती है, लेकिन नीचे से ऊपर जाती है तो वाष्प हो जाता है, भाप हो जाता है। जमकर गिरे पानी तो ओला है, और गिरकर जमे तो बर्फ है, गिरकर जमे तो बर्फ है, गिरकर जमे तो बर्फ है। फूल पे गिरे तो ओस है, फूल से निकाल लो तो इत्र है। जमकर एक जगह जमा हो जाए तो झील है, बहने लगे तो नदी है। दिशा बदल गई। सीमाओं में रहे पानी तो जीवन है, सीमा तोड़ दे तो प्रलय है, सीमा तोड़ दे तो प्रलय है। आंखों से निकले तो आंसू है, शरीर से निकले तो पसीना है। रूप बदल जाता है जब दिशा बदल जाती है। कुछ समझ में नहीं आता। बिजनेस प्लान देखा, समझ में एक बड़े फंक्शन में आया और फिर समझ गया कि ताकत कितनी बड़ी है। मुझे पैसे चाहिए थे, लेकिन ऐसे पैसे नहीं जो नैतिक नहीं हो। मुझे बहुत पैसे चाहिए थे, लेकिन सिर्फ पैसे नहीं चाहिए था, लोकप्रियता भी चाहिए थी। मुझे पैसे चाहिए थे लेकिन अपनी शर्तों पर, अपनी जिंदगी में पैसे चाहिए थे, लेकिन स्वास्थ्य भी, परिवार भी, घूमना भी, लिखना भी, अपनी आजादी के साथ। मुझे वो पैसे चाहिए थे जहां लक्ष्मी और सरस्वती साथ मिलकर आए। जानता तो बहुत तरक्की में था, लेकिन वो नहीं, एक पैकेज के रूप में आया। और यहां देखा, समझ गया। शुरुआत करनी, संघर्ष, बहुत संघर्ष हुआ हमें भी, दूसरे किस्म का संघर्ष, अपनी सोच से, लीक से हटकर चलने का संघर्ष, मध्यवर्गीय आदतों और कमजोरियों से लड़ा मैं, शाम को घर आकर अपने आप को नहीं थकने का संघर्ष, फिर से 2 घंटे प्लान दिखाने का संघर्ष। अपने यार दोस्त जिनको प्लान दिखाता था वो हंसते थे, सोचता था कोई एक तो अच्छे से प्लान देखने के लिए आ जा, समझे बात को, लेकिन नहीं समझते थे। कहा ना किसी ने कि जिंदगी में हमें हर पल मौज मिली, कभी कभी नहीं हर रोज मिली। चाहता था एक अच्छा दोस्त जो साथ काम करे, लेकिन मुझे तो पूरे विद्वानों की फौज मिली, मुझे तो पूरे विद्वानों की फौज, सब मुझे सिखाने लगते थे क्या है। कोई कहता था कि मैं साबुन का सौदागर हूं, उनको क्या पता कि मैं आशाओं का सौदागर हूं, उनको क्या पता 50,000 लोगों को संबोधित करूंगा, जिंदगी में वैल्यू ऐड करूंगा। उनको क्या पता कि फर्स्ट क्लास में लेडी गागा, शाहरुख की तरह चलूंगा एक दिन, when I will become double and triple and crown. They are not understanding. लेकिन संघर्ष किया, लोगों ने नो कहा, किसी ने रात को, किसी ने दिन को, सर्द रातों में चला, लोकल ट्रेन में भी चला, डीएमयू क्यूल से भागलपुर के लिए पकड़ा, घास गढ़ने वाली भी बगल में बैठी, रात को बर्फीली रात में ऐसे करके 2 दावगे के बीच बैठा, क्योंकि कोई ट्रेन सवेरे नहीं होती थी। रात की फ्लाइट से पटना से दिल्ली आया और सवेरे उसी कमीज को पहने हुए बिना नहाए दफ्तर चला गया, क्योंकि दफ्तर 10 बजे पहुंचना था। किया, संघर्ष किया, क्योंकि पिताजी ने कहा था
दुखी रजनी के बीच निकसता सुख का नया प्रभात। जब पीसा जाता जब इक्षुदंड बहती रस की धारा प्रचंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। संघर्ष तो करना पड़ेगा बेटा, जब हटे हो निकले हो उस रास्ते पर चलने के लिए सूखे हो। और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। निराला ने कहा है ना कि अगर तुम अच्छा करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो चुनौतियों तो इतनी सामने मिलेगी कि तुम बर्बाद हो जाओगे, लेकिन अगर अपने लक्ष्य पे लगातार चलोगे तो चीजें नहीं बदलेगी। युग का जुआ मत देख दाएं और बाएं, झांक मत पगले न अपनी आंख कर नीचे। अगर कुछ देखना है तो देख अपने वो वृषभ कंधे जिन्हें देता चुनौती सामने तेरे का। युग का नजारे बदलते चले गए। 10,000 पीवी का संघर्ष किया, लीडरशिप क्रिएट किया। एक दिन एमरल्ड शिप भी हुई। एमरल्ड शिप के बाद लगा कंफर्ट में चले जाऊं। 2 बेटियां थी, खेलता था, बेटा आया तुतलाता था, उसकी बाल लीला अच्छी लगती थी। शाम को कहाँ जाऊंगा, अच्छे पैसे तो आ ही रहे, नौकरी भी अच्छी है। लेकिन वहीं पर एक बार फिर से उसको एक नई विरासत देने का संघर्ष, अपनी 3 लेग्स में मोटी में काम करने का और 3 लेग्स में छोटी में काम करने का। पोस्टिंग दूर हो गई, 60 किलोमीटर दूर। क्या फर्क पड़ता है जब आदमी सोच लेता है। 8:30 बजे चल देता था अपनी गाड़ी में बैठकर, फोन पे ही कलेक्शंस होते थे, फोन पे ही प्लान शोइंग होती थी। रोज लौटता था घर से, थकना नहीं, थकने नहीं देता था। कहते हैं ना, हर आदमी का शरीर रोज थकता है रात को, लेकिन उठाते भी आप ही हैं। किसी ने कहा है कि रोज उठाना पड़ता है अपने उस थके टूटे बदन को, कि जब तक सांसें चलती है कोई किसी को कंधा नहीं देता, कोई किसी को कंधा नहीं देता। और कोई काम नहीं करता था, ऐसे क्या फर्क पड़ता है। वहां उसके नीचे डेप्थ में काम करने लगते थे। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जबकि चलना है खुद अपने पैरों पर। क्या जरूरत है। बहुत तरह की चीजें आई, लेकिन चलते चले गए। और फिर एक दिन डायमंड शिप हो गई, नजारा ही बदल गया, चीजें बदल गई। बिजनेस क्लास में 2009 से ट्रेवल होने लगा, पैसे इतने आने लगे, सैलरी से 6 गुनी 7 गुनी हो चुकी थी। जीवन बदल गया, परिदृश्य बदल गया और मजा आने लगा। चारों तरफ रिकॉग्निशन, सीडीज, कहने की जरूरत नहीं। फिर लगा कि अब नौकरी से भी जल्दी निकलूं, क्योंकि अब समय ज्यादा हो रहा था। और फिर एक दिन 2 साल कंसोलिडेट करके अपने बॉस के पास कहा और कहा कि नींव न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यार भगवान ने जब दिया है पुरुषार्थ और एक ही बार दिया है, तो अपनी शर्तों पर खेलने दो। दिन रात जब खेलने का मन करे तब खेलूं, 3 दिन काम करूं 3 दिन नहीं करूं, और ये तभी संभव है जब बंधन से निकल सकता हूं। प्रेम से विनम्रता से उनको कहा और अपना इस्तीफा दे दिया और कहा, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो। दोस्त, फाउंडरशिप से ईडीसी एक ऐसी कहानी थी जिसमें बुनियाद मजबूत हो गई थी और काम कर रहे थे, लेकिन कई तरह के उलझने थे, वहां भी संघर्ष था, कई तरह के संघर्ष थे। संघर्ष था खुद सुख लेने का, अपने बड़े पार्ट टाइम में ट्रेडिशनल बिजनेस को देखने का, इस बिजनेस में और आगे बढ़ने का, और इन सबों के बीच में परिवार को भी आगे बढ़ते देखने का। लेकिन इन सबों के बीच में एक चीज मैंने हमेशा कायम रखा, और वो थी मेरी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। मैं कभी भी ख्वाहिशों से चीजों को नहीं पाना चाहता था। मैं चाहता था कि काम थोड़ा थोड़ा होते रहे, काम का स्वरूप बदल जाए, लीडरशिप क्रिएशन का हो जाए, क्योंकि ख्वाहिशों से कुछ नहीं मिलते हैं। किसी ने कहा है ना कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल, वक्त की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा लोगों को भला बुरा कहने से। सर मेरा वो आदमी काम नहीं कर रहा है, वो सुन ले रहा, हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गया था, हमारे घर में वो प्रॉब्लम हो गया था। क्या होगा उससे? कुछ होना है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल, वक्त की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा लोगों को भला बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और फिर काम करते चले गए दोस्त। एक नया जमाना आया, एक नई लीडरशिप का में जमाना आया। अंशु एंड हिज होल टीम, चिंता पूर्व, ऑल पर्सन्स केम। नजारा ही बदल गया सोच का। एक ट्रस्ट का जमाना आ गया, पार्टनरशिप का, जहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, लव एंड अफेक्शन हो गया, एक गोल हो गया, एक मिशन हो गया। साथ कंपेनियन की तरह काम करने लगे, हम साथ बैठकर चीजों को बनाने लगे। मेरा भी नजारा बदल गया दोस्त। एडवाइजरी काउंसिल में बैठना, वहां से निकलना, रणनीति तय करना, प्लान दिखाना, लीडर्स को तैयार करना, और मैं समझ गया कि यहाँ बंच ऑफ लीडर्स तैयार किए बगैर कुछ नहीं होगा। एंड थिंग्स हैव बीन टोटली चेंज्ड।
और फिर 31 अगस्त को इतना बड़ा 2017 में जलसा, हम ईडीसी नहीं फाउंडर सिटीसी हो गए। हमारे अपलाइन अनुराग जी ने कहा तुम तो कुछ भी कर सकते हो यार, जस्ट बी फोकस्ड, एंड इट वाज सो गाला ऑर्गेनाइजेशन दैट आई कैन नॉट से यू। लेकिन दोस्त 1 सितंबर से कल की फिक्र मुझे फिर थी। सबके साथ बैठकर मैंने सोचा मैं तो रुक सकता हूँ, लोगों को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपने गोल्स को छोड़ दिया तो और लोग कैसे डायमंड्स जाएंगे। 2 डायमंड्स गए हैं, 5 एमरल्ड्स गए, इस साल भी जा सकते हैं। मैंने लोगों की सर्विस शुरू कर दी और विनम्र होना शुरू हो गया। सफलता अगर एक पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध है। और फिर लोगों की सर्विसेज, छोटे छोटे लेग्स पर काम, रात को उनकी केक्स काट रहा हूँ, जश्न मना रहा हूँ, लेकिन सवेरे अपने फिर उन छोटी लेग्स को फाउंडर्स ले जाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। हमारे अपलाइन ने मुझे रोज हंसते रोते देखा, लेकिन एक चीज उन्होंने देखा दैट ही इज कंसिस्टेंट अबाउट ऑल दोस थिंग्स। और फिर एक ऐसा मौसम आया कि 31 अगस्त को हम ब्रांड न्यू डबल डायमंड हो गए। इट वाज सो ऑसम दैट आई कैन नॉट से यू। पूरा बिहार गुंजायमान हो गया, इतना बड़ा सेलिब्रेशन। 16 सितंबर को हमने क्या मनाया, 6 अक्टूबर को फंक्शन क्या मनाया, गाना चला, हजारों लोग थे और उस लोगों के बीच में हम सब इमोशनली कनेक्ट हो गए। सबकी कहानी मेरी कहानी के साथ थी। जब गाना बजने लगा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। आई वॉज क्राइंग, एवरीबडी वॉज क्राइंग। कुछ पाके खोना है, कुछ खो के पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। दैट वॉज द थीम, इट वॉज सो पावरफुल। लेकिन दोस्त, ये सब कहानी तभी संभव हो पाई जब एक शक्ति मेरे साथ थी। अभी आपने 10 दिन में दुर्गा का पाठ किया है, विजयादशमी ली है। विजयादशमी में आपने शक्ति की मौलिक कल्पना की है, और वो शक्ति की मौलिक कल्पना हर स्त्री के अंदर में है, अगर उसको डिस्कवर किया जाए। मेरी पत्नी ने मेरे 3 बच्चों को मुझे ऐसे संभाला जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, और बिजनेस में वो पार्टनरशिप दिखाई दैट आई कैन नॉट इमेजिन, आई कैन टेल यू। उसने मुझे संभाला, घर से निकाला, और आज यहाँ दुनिया में खोल दी। एक बार एक पिता को पुत्र ने कहा कि पिताजी अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, एक लड़की खोज दीजिए ना। अब ठीक है, कैसी लड़की चाहिए बेटा बोल? तो कहा ऐसी चाहिए जो देखने में ऐश्वर्या राय जैसी हो, शानदार, लेकिन घर में घूंघट होकर रहे, पिताजी का रात को पैर भी दबाए और सवेरे मेरे साथ, रात को मेरे साथ डिस्क में भी जाए, बोलने में इतनी मधुर हो, इंस्पायर करे हजारों लोगों को, पढ़ने में इतनी अधिक हो, लेकिन साथ में खाना भी बना कर दे, घर में दादी की भी सेवा करे और बच्चों को भी देखे। तो ला दीजिए। तो पिता ने कहा बेटा इसको लड़की नहीं कहते, इसको तुम्हारे मन का वहम कहते हैं, और कुछ I'm telling you, I found. Give a good applause to her, good applause to her. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम सुनीता प्रेमवत, हम बिहार, और बहुत अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है इस लेवल पे आके। और मैं थोड़ा सा बात करूँगी, 18 साल पुराना मेरा बिजनेस है। मैं 2-4 मिनट में कुछ अगर बता पाऊँ, आप समझ जाएं और अपने आप को यहाँ पे आप विजुअलाइज करके यहाँ तक आ जाए तो मेरा सक्सेस हो जाएगा। और अभी मैं जितने भी डायमंड्स आए उनको पेशेंसली आपने सुना, आप अपने आप को यहाँ पे देख रहे हैं, और मैं उन सबको बधाई देती हूँ जो भी नए फिल अचीवर्स हैं। हम लोग भी लगे रहे शुरुआत के दिनों से और आज बहुत बड़े लेवल पे हैं। और आज से 18 साल पहले ये बिज़नेस मेरे पास आया था, कुछ नहीं था उसमें। अभी प्रेमवत जी जब बोलते हैं मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाती हूँ कि सच में कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक केवल प्रेमवत जी का एक्साइटमेंट और कुछ लोगों को जोड़ना, यही कहानी से शुरू हुई मेरी कहानी। बट शुरू से ही अच्छा लगा इस बिज़नेस का प्रोसीजर, नए लोगों से मिलना, लोगों के यहाँ जाना, लोगों को बुलाना, ये सब हम लोग बहुत इंजॉय करने लगे। कभी कभी लगता था कि प्रेमवत कहीं गलत रास्ते तो नहीं चल रहा है, क्योंकि ये दिखाने के लिए ना इतने डायमंड्स थे, ना कोई बताने के लिए कोई कुछ नहीं था, केवल हम दोनों ही थे। बट बात बढ़ते गई, प्रोडक्ट्स भी बहुत कम थे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिस दिन 5-6 प्रोडक्ट्स थे उस दिन भी हम लोग 5 महीने में सिल्वर चले गए। वो इतना पता हो गया कि खूब लोगों को जोड़ेंगे तो हम सिल्वर चले जाएँ, और आज इतने प्रोडक्ट्स हैं कि केवल प्रोडक्ट से भी लोग सिल्वर जाते हैं। तो अब कहानी बदल गई है, और इसमें कहाँ पे आप फिट आते हैं। आप अगर मन से इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे तो हर चीज़ आपको मिलेगा। हम लोग इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से किए, और आज ऐसा नहीं कि टफ टाइम नहीं देखा। एक बेटी थी, उस समय बिज़नेस की शुरुआत की थी, बाद में 2 बच्चे और आए, और हम उसको भी बिल्ड किए, बिज़नेस को भी बिल्ड किए। बिज़नेस जब पिन आता है और बड़ा बिज़नेस हो रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने आप आती है।
मैंने भी अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, क्योंकि मैं पढ़ लिख के घर में हाउसवाइफ थी। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं कहीं भी जॉब करूं। लाइफ पूरा सेट था। मेरे लाइफ पार्टनर प्रेमवत जी हैं, तो आप प्रेमवत जी बहुत अच्छे जॉब में थे। मेरा लाइफ फुल्ली सेट था। मुझे किसी चीज़ की उस समय ज़रूरत नहीं दिखती थी। लगता था बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ मैं हूँ। लेकिन ये बिजनेस आपको ड्रीम दिखाता है, पहले स्पेस देता है कि आप ड्रीम देखो। और लग रहा था कि जो भी मेरे लाइफ स्टाइल में कमी है इस बिजनेस के थ्रू ही आएगा, और वो धीरे धीरे आया भी। पैसे भी आए, शोहरत भी आई, इतना बड़ा ग्रुप आया, इतने नीचे इतने अच्छे अच्छे लीडर्स आए, इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स आए, इतना घूमा फिरा कि वो बता नहीं सकती हूँ। अभी तो खूब पैसे आते हैं। अपना ड्रीम डे टू डे चेंज होता है। अपने पहले एक फ्लैट्स को बड़ा किया, खूब बड़े 2 फ्लैट्स को जोड़ के रहने लगी। अभी मैं घर भी बनवा रही हूँ। एक गाड़ी थी मेरे पास मारुति 800, अभी मेरे पास 6 गाड़ियाँ हैं। 6 गाड़ियाँ, 4 ड्राइवर। सब धीरे धीरे ड्रीम में आते गया, ज़रूरतें बढ़ती गई, बिजनेस बड़ा होता गया। और इसमें जब ड्रीम देखे तो और भी काम करने का ड्रीम आया। मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस भी बहुत बड़ा हुआ, उसमें भी ज़रूरत हुई, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते गए। मेरा कहने का मतलब है कि हमने कभी इसके फोकस को, लोग उस समय भी कहानी बोलते थे, इनफैक्ट घर में भी लोग बात बोलते थे। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ साथ में रहते थे। बच्चे छोटे थे तो मेरी ज़रूरतें होती गई, उनकी भी ज़रूरत थी कि मेरे साथ रहें, बट वो रहने लगे। और मैं उस समय कभी ईगो को नहीं लाई, बच्चों को छोड़ के जाती थी कि मेरे से पंगा हो सकता है, और बच्चे उनके हैं, उनसे पंगा नहीं करेंगे, और बच्चों को वो अच्छे से देखभाल करवाती थी। और उस समय भी बोलते थे ये कौन सा ऐसा बिजनेस है कि लड़के तो जाते हैं, घर की औरतें भी बिजनेस करने जाती हैं। बट मैं कुछ नहीं बोली, बिजनेस बिल्ड करते गए। इनफैक्ट आज भी बोलती है अब तो इतना बड़ा बिजनेस हो गया, अब क्यों जाते हो। बट अब मैं बोलती हूँ कि माँ इतना दिन मेहनत की हूँ, अब मैं देखने जाती हूँ कि मेरा कितना बड़ा बिजनेस है बाहर निकल के, और बहुत इंजॉय कर रही हूँ। घर में लोग इतने बोले, क्योंकि प्रेमवत बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करते थे, और धीरे धीरे इस बिजनेस में इस कदर एक्साइटमेंट के साथ घुसते गए कि लोगों को लगता था कि इन दोनों पागल ही हैं। बेटी को ले लेते हैं, निकल जाते हैं, फिर दूसरी बेटी आई। हम लोग एकदम पूरी तरह रम गए इस बिजनेस में। दोनों एकदम एक ऐसे हैं, दिन भर घूमते रहते हैं। लोग कहाँ जाते हैं, कितने लोग आते हैं, इतना लोग इनके घर आता है, क्या करते हैं कुछ पता नहीं। लेकिन आज भी वो लोग बोलते हैं कि दोनों एक से थे इसीलिए सक्सेसफुल हो गए। उस दिन भी हम एक से थे इसीलिए बाहर निकलते थे पागलों की तरह, और आज भी एक से हैं इसीलिए सक्सेसफुल है। लोग तो बोलेंगे, बट आपका डिटर्मिनेशन, आपकी थिंकिंग, आपका सोच, आपका लाइफ है, ये बहुत अच्छा बिजनेस आपको मिला है। जिसने भी दिखाया है, भगवान के बाद, माँ बाप के बाद कोई अपना है तो वही आपका अपना है। इसलिए वैल्यू समझिए जो बिजनेस में लाया है आपको, और इस बिजनेस को खूब अच्छे तरीके से कीजिए। इतना आगे हाथ पसार के एकदम पूरा खड़े हैं आपको होल्ड करके कि आपको हेल्प करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। खूब एंजॉय करें, और मुझे और आगे जाना है, क्योंकि मेरे पीछे मेरी जितनी टीम में है सबको आगे जाना है। सब चेंज होना चाह रहे हैं, बड़े बड़े फील्ड पे जाना है, तो मुझे आगे तो जाना ही पड़ेगा। मैं आपके लिए भी विश करती हूँ कि बस इसमें अपने हस्बैंड वाइफ यूनाइटेड होकर खूब स्ट्रांगली बिजनेस को बिल्ड कीजिए। चुनौतियों को फोकस नहीं कीजिए। मेरा एक ही मकसद था कि जितने भी कमेंट्स आए, नेगेटिव कमेंट्स, उससे भी मैंने पॉजिटिव निकाला, और उसी के थ्रू अपने बिजनेस को बिल्ड किया। थैंक यू गॉड ब्लेस। क्या बात है, उपलब्धियाँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कितनी उपलब्धि तो परिणाम। मैं कहाँ बदल गया, कहाँ था, कहाँ से आगे, मैं बता नहीं सकता। पैसे कहने की जरूरत नहीं है, क्या पैसे आते हैं। एक बिजनेसमैन बोलता नहीं, लेकिन एक CEO किसी कंपनी का जो साल की सैलरी बनाता होगा, वो एक GIP हमारे दीपावली में आ जाता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। मंथली चेक्स की बात छोड़ दीजिए। समय, जाड़े के दिनों में सुनीता के साथ बैठकर दोपहर में खिचड़ी भी खा सकता हूँ, 3 दिन 3 रात बाहर भी निकल सकता हूँ, अंदाज के स्वीट में बैठ के आनंद भी कर सकता हूँ, और चाहूँ तो बच्चों के साथ छुट्टियाँ मना सकता हूँ, बच्चे को पढ़ा भी सकता हूँ, और मन करे तो नई कविताएं भी लिख सकता हूँ। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का समय। सुरक्षा, मेरी बात छोड़ दीजिए, मेरे विरासत की सुरक्षा होगी इस बिजनेस के माध्यम से। दोस्त, ऐसा जीवन चाहता था कि रिटायर नहीं करूँ, कभी टायर्ड नहीं। 85 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में भी कुत्ते और बूढ़े की तरफ बाहर कोई फेंक न दे, बल्कि प्रासंगिक बना रहा हूँ। अंतिम दिन तक हजारों लोग घेरे रहे। उस जिंदगी का क्या जिंदगी जहां 500 करोड़ आपके अकाउंट में है, लेकिन आप अप्रासंगिक हो चुके हैं। आपकी कोशिकाएं बूढ़ी हैं, लोग आपको देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। दिस इज द फोरम
जहां आप जब तक चाहेंगे लोग आपको घेरे रहेंगे, वैसी जिंदगी चाहता था। एंड दैट दिस बिजनेस हैज गिवन एवरी टाइम एंड एनी टाइम। आई एम टेलिंग यू, घूमना फिरना, अलास्का के एक्सट्रीम क्रूज से लेके ऑस्ट्रेलिया के नीचे होवर्ड तक जा चुका हूं, और ऊपर में सिएटल और कनाडा के टोरंटो से लेके दुनिया के नीचे अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और केप टाउन तक जा चुका हूं। 45 देशों की यात्रा, हर साल 3-4 बार बाहर का ट्रिप। बिजनेस क्लास सामान्य चीज हो गई है, बच्चे वैसे ट्रेवल करते हैं। लाइफ को एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। पिछले 2 महीने से तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, जैगुआर, BMW, मर्सिडीज, होटल्स, मैं पागल सा हो गया। व्हाट हैज हैपेंड विथ मी? आई एम टेलिंग यू, द बिजनेस हैज गिवन ऑल दोस थिंग्स। लेकिन दोस्त यही इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनीता ने बताया घर बना रहे हैं, नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल, ऊपर जकूजी, जिम, स्विमिंग पूल, अपना मास्टर बेडरूम, लाइब्रेरी, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट, बट दैट वाज नॉट अट्रैक्टिंग मी। मुझको इस बिजनेस का इंटेंजिबल्स हमेशा अट्रैक्ट करते रहा, जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। मित्रता, इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले, सैकड़ों दोस्त, इतने सारे बंच ऑफ लीडर्स ग्रुप में। पिछले साल 45-46 नए प्लेटिनम्स आए, 15 फाउंडर्स प्लेटिनम, कई एमरल्ड्स, डायमंड्स, 2 उसके पहले 2 आए। सब ऐसे दोस्त बन गए कि कह नहीं सकते हैं। हमारे अपलाइन अनुराग जी कितने अच्छे मित्र हैं। किसी ने कहा है ना, दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है। सच कहता हूँ यारों, दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर साथ, लेकिन दोस्त चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। इस बिजनेस में आपको सच्चे दोस्त मिलते हैं, जो आपके लिए जीते हैं, आपके लिए मरते हैं, और कहीं नहीं मिलता। सब नकली है दुनिया दोस्त। आई हैव सीन ऑल दोस्त थिंग्स, सब कुछ को देखा हूँ, 80 घाट का पानी पिया हूँ, सबसे अच्छी नौकरी की है, बिजनेस किया, और इस बिजनेस को भी देखा। दैट आई एम टेलिंग यू। संबंध, रिलेशनशिप, अल्टीमेट त्याग का रिश्ता, उदारता का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, सब यहाँ है। एकता, कितनी सारी चीजें, विरासत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, व्हाट आई वाज एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई कांट स्पीक टू यू। सब लोग बदल जाते हैं। आपने देखा होगा, छोटे से गांव से आई हुई एक स्त्री अगर इस बिजनेस में स्टेज पे चढ़ के हजारों लोगों को एड्रेस कर सकती है, और क्या चाहिए दोस्त, क्या चाहिए? लेकिन जो सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में आपको मिलती है, वो मिलती है आप इस बिजनेस में अजात शत्रु हो जाते हैं। अजात शत्रु कहते हैं दोस्त, अजात शत्रु का मतलब है जिसका कोई दुश्मन नहीं हो। दुनिया में कुछ भी काम कर लेंगे, कोई न कोई एनिमिटी आपके साथ रहेगी, कोई न कोई आपका कॉम्पिटिटर रहेगा, कोई न कोई आपकी लाश से ऊपर चढ़कर आगे चलना चाहेगा। यही एक व्यवसाय है जहां आप लोगों को बढ़ाते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। आपका कोई दुश्मन यहाँ नहीं हो सकता। इसीलिए अजात शत्रु यही आप हो सकते हैं, अजात शत्रु आप नहीं हो सकते हैं। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ दिस बिजनेस। लेकिन दोस्त, इतना बड़ा बिजनेस अचानक नहीं बनेगा। आपको एक ऐसे अनुसिद्धांत का अनुपालन करना होगा जो मजबूत बुनियाद लेकर आए, और उसको कहते हैं बिल्डिंग बिजनेस फॉरएवर। दुनिया में बहुत काम है दोस्त, बहुत काम है। जो सब चीजें, एक चुटकुला 1 मिनट के लिए हंसाता है, एक अच्छा खाना का प्लेट 2 घंटे के लिए आपको स्वाद देता है, एक अच्छी मूवी 3 घंटे के लिए मजा देती है। खेत, मकान, जमीन आपकी उम्र के कुछ पड़ावों तक होते हैं, नौकरी उम्र के कुछ पड़ाव तक होता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फॉरएवर होती हैं। इस बिजनेस को अगर आपने ठीक से बिल्ड किया तो ये बिजनेस आपके लिए फॉरएवर होगा। आप नहीं, आपके आने वाली विरासत के लिए। मैं यहाँ हूँ, मेरा बेटा आदि है, जिस दिन 18 साल का होगा, ही विल बी द ट्रू डिसेंडेंडर ऑफ मी, और अगर उसने ठीक से देखा तो उसका बेटा भी ट्रू डिसेंडेंडर होगा। ये दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता जो इस बिजनेस में है। एंड दैट हैज गिवन मी enough happiness to you, I am telling you. बट इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको एक्शन में आना होगा, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन देना होगा, शुरू में कुछ स्पॉन्सरिंग करनी होगी, फर्स्ट वीक में 100 पीवी का वॉल्यूम बनाना सीखना होगा, आपको बुनियाद देने के लिए 7 सॉलिड लेग्स देने होंगे, आपको उनके नीचे लीडरशिप क्रिएट करनी होगी, फिर लेयर्स ऑफ लीडरशिप लानी होगी, उनके बीच संगठन लाना होगा, और तब उसके बाद उनको एक इकोसिस्टम देना होगा, एक अच्छा वातावरण। एमवे ने रेगुलेशंस कितना अच्छा कर दिया, सारी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट तक को नोटिस भी डाली, सारी चीज़ें उन्होंने कर दी। आपको भी एक अच्छा प्यार का वातावरण बनाना होगा, और अंत में एक मजबूत चरित्र के साथ चलना होगा, जिसमें अच्छी वैल्यूज़ हो, यूनिटी हो, और सबसे बड़ी बात बेटर ह्यूमन बीइंग हो, एक बेहतर इंसान बनने की बात है। दोस्त, आज रेस में लोग यांत्रिकी हो गए हैं, कंप्यूटर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, व्हाट्सएप, लोगों की लाश पे चलकर कोई प्रमोट हो रहा है, लेकिन अंततः एक अच्छा इंसान जब बनता है तभी वो बिजनेस को बहुत बड़ा कर पाता है। संबंधों की बुनियाद जिसकी बड़ी होगी वही होगी, वैल्यू जिसके पास होंगे वही बड़ा होगा। सेल्फी लेने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन फोटो डेवलप करने में घंटों लगते हैं, वो वैल्यूज के चलते। वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस को वैल्यू बेस्ड बिजनेस के साथ जोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे।
दशमी में रावण का वध हम और आप कर देते हैं। कौशल्या ने राम को लौटाते ही घर आते ही पूछा था, रावण को मार डाला? तो राम ने आवाज दी, नहीं, रावण को मैंने नहीं मार डाला। इतने बड़े महाप्रतापी शिव तांडव स्त्रोत के निर्माता, विशाल साम्राज्य निर्माता, उसको मैंने मार डाला। उसके ईगो ने मार डाला। दैट आई एम टेलिंग यू, दैट इज ऑल अबाउट। चरित्र जब तक नहीं बनेगा चीजें नहीं बनेंगी। चीन की दीवार बन गई, चीन के लोग सोचे कि अब शांति से सोएंगे, लेकिन उसी साल 3 बार आक्रमण हो गया। क्यों? क्योंकि चाइनीज ब्रिक वेरी स्ट्रॉन्ग बट द वॉल गार्ड्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे टुक ब्राइब, उन्होंने घूस लिया और दरवाजे को खोल दिया। चीन की दीवार मजबूत थी, लेकिन दीवार पर रहने वाले सैनिकों का चरित्र मजबूत नहीं था, इसीलिए आक्रमण हो गया। यहाँ आपको वो चरित्र मजबूत करना होगा। नो शॉप सेलिंग, नो स्ट्रेचिंग, नो अमेजोन, नो फ्लिपकार्ट, नथिंग। आप जब एक मजबूत आधारशिला चरित्र के साथ रखेंगे तभी चीजें आपके लिए बदलेंगी। और अंत में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप सब जो बैठे हैं वो युवा हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बिल्डिंग यंग लीडर्स में पैट्रिक को क्राउन एम्बेसडर युवा को देखा था और मुझे इतना मजा आया। पूरे भारत से 100 से ज्यादा लोग गए थे। मी, अंशु एंड पैट्रिक वी आर एंजॉयिंग लाइक एन, आई वाज एस्टोनिश्ड हाउ ही बिल्ट ऑल दिस बिजनेस, आई एम टेलिंग यू। वहीं पर मैंने एक कविता रचित की, वो मैं आपको सुनाता हूँ 15 दिन पहले, और वहीं से मैं समापन करूंगा। क्योंकि यहाँ जो बैठा है आज, चाहे उसकी उम्र कुछ भी, उम्र एक संख्या है, वो सच में युवा है ना? तैयार हैं? तो चलिए आज मैं आपको देता हूं एक हुंकार, और यहां इसको आप करेंगे स्वीकार। मैंने 5-10 दिन पहले रात को बैठा था 3 बजे तक और 6 बजे तक मैं समाप्त की थी। कविता का शीर्षक है तेरी जय हो। कि जब हम बढ़े, जब तुम बढ़े संघर्षों के गलियारों में, कभी उत्तर के मैदानों में, कभी दक्षिण के चौबारों में, नॉर्थ की ग्रोथ, साउथ की ग्रोथ, कवर अप कर रहा हूं सबको। जब हम बढ़े, जब तुम बढ़े संघर्षों के गलियारों में, कभी उत्तर के मैदानों में, कभी दक्षिण के चौबारों में, पश्चिम से कभी आंधी आई, कभी पूरब से हरियाली, सारा भारत तब महक गया, घर घर आई खुशहाली। पर वक्त बदलने वाला है, टाइम हैज बीन चेंज्ड। रवि अनुराग जी ने कहा ना, स्किल इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप सब पढ़ते हैं। आज के पेपर मैंने देखा 26 साल का लड़का रितेश अग्रवाल, ओयो का मालिक, 19 साल में कहानी शुरू कर दी, कहां चला गया। युवा है, सोच नहीं है। पर वक्त बदलने वाला है, अब युवा निकलने वाला है। वो झट से कर डालेगा, पूर्वाग्रह नहीं पालेगा। 8 साल में गए थे प्रेमर जी डायमंड, 7 साल में, मैं 3 साल में जाऊंगा। उसको कोई पूर्वाग्रह नहीं है, वो सब कुछ चाह सकता है, वो 3 साल में कहानी बदल सकता है। वो झट से कर डालेगा, पूर्वाग्रह नहीं पालेगा। सब उसके लिए चुनौती है, पर जीत उसी की होती है। दिन रात जहां एक घटना है, पूरा करना जिसे सपना है। रात क्या है? दिन को ऑफिस में लाइट जला के बैठते हो, रात ही है। घटना है, अभी यहाँ रात, कहीं और दिन है। दिन रात जहां एक घटना है, पूरा करना जिसे सपना है। जहां लक्ष्य ललकार है, जहां कर्म ही श्रृंगार है, जहां हर जीवन संदेश है, जहां हर व्यक्ति एक देश है। हे युवा, उठो, हुंकार करो, सिंहासन को भी पार करो, जाओ जाकर कल्याण करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कर दिया तिलक, सुखमय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। युवा